से 15 से 20 हजार महीना आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है और वो कंपलसरी होता है। 10,000 रुपए जो आप मेंटेनेंस पे दे रहे हैं, अगर वो 10,000 रुपए आपने SIP पे लगाए होते जब आपका घर होता, फ्लैट नहीं होता। और लोग जो अपना घर लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो पोते हैं, उनके काम आए। तो फ्लैट तो कभी भी गाइज आपके बेटे के ही काम नहीं आएगा, तो पोते के तो कैसे आएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शिवांश व्लॉग। और कैसे हैं आप सब गाइज? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ब्लॉगिंग मेरी आप सबको कैसी लगती है गाइज, प्लीज कमेंट करके बताइए। और आज मैं कुछ अलग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डेली ब्लॉग से। डेली का जो ब्लॉग है मेरा वो तो आएगा ही, उसके अलावा आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ, क्योंकि जिस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो लोग फ्लैट लेने की सोच रहे हैं या फिर फ्लैट लेना चाहते हैं, ऑलरेडी फ्लैट में रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि वो लोग फ्लैट में ना फंसे, फ्लैट ना लें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लैट और खुद का हाउस जो होता है, इंडिपेंडेंट हाउस, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या बेस्ट है। तो फर्स्ट सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि आप अगर फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपने फ्लैट ले लिया, चाहे वो 1 BH का हो, 2 BH का हो, 3 BH का हो या 4 BH का हो। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस बेल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक किए बिना चैनल को मत जाइएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और अगर आपकी कुछ और इंक्वायरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइज, मैं जरूर आंसर दूंगी आपको। तो गाइज टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज जब मैं अपना घर देख रही थी, घर लेने की सोच रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे फ्लैट लेना चाहिए। ओके, तो मैंने फ्लैट्स देखे बहुत सारे, और मैंने 1 करोड़, 4 करोड़, 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 12 लाख सब तरह के फ्लैट देखे। आपको बता दूं कि मैं भी पहले फ्लैट में ही रहती थी, तो इसीलिए मैं फ्लैट के बारे में अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि फ्लैट्स में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और खुद के घर में कितनी ज्यादा सेफ्टी पॉसिबिलिटी सब कुछ रहता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप 1 BH, 2 BH, 3 BH या 4 BH कोई सा भी आप फ्लैट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट 50 लाख से कम तो नहीं आती है, चाहे आप 1 BH का ही लें। और उसमें जो भी मटेरियल लगा होता है फ्लैट में, जो भी, चाहे वो डोर हो, चाहे वो अलमेरा हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक ईंट ही क्यों ना हो, वो अच्छी क्वालिटी की यूज नहीं होती है। क्यों मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि उन्हें जो बनाने वाले हैं, बिल्डर्स हैं, वो खुद तो वहां रहने वाले हैं नहीं, तो वो अच्छे मटेरियल यूज नहीं करते हैं और ऊपर से बहुत अच्छा डेकोर करते हैं। जब मैं फ्लैट में रहती थी तो मैंने थोड़े टाइम बाद देखा कि धीरे धीरे मेरी सैनिटरी हो, चाहे इलेक्ट्रिक आइटम्स हो, चाहे फर्नीचर हो, सब धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो मैंने सब पे वर्क किया, सब पे मुझे काम करना पड़ा और धीरे धीरे मुझे वहां से निकलना ही पड़ा। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि ना तो आपका रूम से, हॉल से निकलने के बाद का एरिया आपका होता है, ना स्टेयर्स आपकी होती है, ना मेन डोर आपका होता है, ना टेरेस आपका होता है। फ्लैट में आपका कुछ भी नहीं होता, और जो आपका मनी होता है जो उसमें लगा हुआ होता है वो हाउस के बराबर होता है। एक डुप्लेक्स हाउस और एक फ्लैट, दोनों की वैल्यू में इतना फर्क है बहुत ज्यादा, पर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो फ्लैट क्यों ना लें। तो अधिकतर लोग ना फ्लैट जब लेते हैं तो वो लोन पर ही लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोन पर नहीं लेते हैं। तो लोन पर जब आप फ्लैट लेंगे तो उसकी किस्त 20 ईयर्स तक तो आती है। तो 20 ईयर्स तक तो आप भूल जाइए कि वो आपका घर है, वो है बैंक वालों का घर। और जब 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपको लगने लगेगा कि हाँ ये मेरा घर है, उसके बाद आपको 2 BH, 3 BH और 4 BH, चाहे 1 BH, कितने भी BH का घर होगा, आपको लगेगा कि ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ये छोटा पड़ रहा है, और आप उसे चेंज करने की सोचेंगे। तो 20 साल बाद जब आप उसे चेंज करने की सोचते हैं तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, पूरी तरह से वो पुराना हो चुका होता है। और उसके मुकाबले वैसे ही बहुत अच्छी डिजाइन के, बहुत नई डिजाइन के फ्लैट्स उसी प्राइस में मिल रहे होते हैं जो इस टाइम प्राइस चल रहा होता है फ्लैट्स का। तो आप उस फ्लैट को उसी प्राइस में बेचना चाहेंगे जिसमें आपका बेनिफिट हो रहा है, या फिर और फ्लैट जिस प्राइस में मिल रहे हैं
बट जब नए फ्लैट लोगों को उसी प्राइस में मिल रहे हैं, उसी वैल्यू में मिल रहे हैं, तो वो आपका फ्लैट क्यों लेगा? तो पहली बात तो ये है कि आपको उस फ्लैट को बेचने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, तो फ्लैट कभी भी ना लें। अगर आप अपना एक घर लेते हैं तो उसके आप जमीन जब लेते हैं, आप 2 कमरे 2 रूम बनाकर भी उसे स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। बट फ्लैट में आप एक अगर कील भी ठोकते हैं तो पड़ोसी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी पता है। पार्किंग अगर आप करते हैं तो जिसकी जहां पार्किंग है वहीं करनी होती है। मेंटेनेंस का बता दूं तो आप 10,000 रुपए महीना मेंटेनेंस देते ही हैं। तो जो आपका 10,000 रुपए है जो आप मेंटेनेंस देते हैं, अगर खुद का घर होता है हर महीने 10,000 रुपए उस घर में लगाते तो कुछ इफेक्ट पड़ते, कुछ असर पड़ता घर पर। बट जो आप 10,000 रुपए लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, तो आपको मैं बता दूं, वो आपके फ्लैट में जो जिम होता है, जो पार्किंग होती है, जो मेंटेनेंस होता है, जो लाइट खर्च होती है पार्किंग एरियाज में, और जो पुल होता है अलग से, जो मंदिर होता है, कुछ फ्लैट में कैफे भी होते हैं, उन सब के लिए 10 से 15 से 20,000 महीना आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है और वो कंपलसरी होता है। और सेकंड आपको बता दूं, वॉचमैन भी वहां पर होता है, तो उनका भी आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। अब एवरी मंथ जो आप ये पे कर रहे हैं 20,000 रुपए, उसका बेनिफिट तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कब जाते हैं जिम में, पुल में, कभी आप यूज नहीं करते हैं। केवल स्टार्टिंग के कुछ नए दिन आप यूज करते हैं, उसके बाद कोई भी यूज नहीं करता है। पर उसका जो मेंटेनेंस है एवरी मंथ का, जब तक आप रहते हैं, चाहे 20 साल रहो, चाहे 40 साल रहो, या फिर ओनली 5 डेज रहो, बट अगर आपके पास फ्लैट है तो उसका मेंटेनेंस तो आपको देना ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं आपको बता दूं कि 10,000 रुपए जो आप मेंटेनेंस पे दे रहे हैं, अगर वो 10,000 रुपए आपने SIP पे लगाए होते, जब आपका घर होता, फ्लैट नहीं होता, घर होता, और SIP पे 10,000 रुपए लगाए होते, तो मैं आपको बता दूं उसका बेनिफिट कितना होता, 31 करोड़ होता 40 साल में। तो 40 साल में या तो आप 31 करोड़ रुपए सेव कर लीजिए, या फ्लैट लेके उसके मेंटेनेंस जो आप यूज नहीं करते हैं चीजें उनमें लगा दीजिए। और सेफ्टी की मैं बात करूं तो आजकल हाउसेज में भी मेन जो डोर होता है रोड का, वहां पर डोर होते हैं, गेट होते हैं और वॉचमैन होते हैं। और जो आपका घर होता है उसमें आप चाहे 1 फ्लोर बनाइए, आपका टाइम जब आपको सेट हो तब 2 फ्लोर बनाइए, 3 फ्लोर बनाइए, और नहीं आ रहा है आपको उसका डिजाइन तो आप चेंज करिए, तुड़वाइए। कोई आगे आपको ये नहीं बोलेगा पड़ोसी कि आप क्यों तुड़वा रहे हैं, क्योंकि आपका घर है, आपकी मर्जी होगी, आप वो करेंगे। पर फ्लैट में ऐसा नहीं है, आपको छत भी अपनी नहीं मिलती है। वहां पर अगर आपने सोचा कि मेरा डोर भी सुंदर नहीं है, तब भी आप उसको तुड़ा के बड़ा नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्लैट लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि फ्लैट ना तो आप बेच पाएंगे, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और जब आप बैंक वालों को इतना पे कर चुके होंगे, वो आपको पूरी तरह से डुबो चुके होंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि अब तो मुझे घर लेना ही पड़ेगा। और जो वो इतना आपका करोड़ रुपए खर्च हो गया है फ्लैट में, वो सारा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। उससे हाफ रेट में आपको उसको बेचना पड़ेगा। उसके बाद आप जब घर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, घर में कितना सुकून है। फ्लैट लेना, सिर्फ लोग फ्लैट इसलिए लेना चाहते हैं कि हमें सेफ्टी चाहिए, हमें चाहिए फ्लैट में कोई झंझट नहीं होता, अपना लॉक करके चले जाओ, सेफ्टी। तो भाई सेफ्टी के लिए फ्लैट ही क्यों, अपना घर होगा, आप डेली तो लॉक करके जाते नहीं है। और अगर ऐसा है डेली लॉक करके जाना है, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि सबके घर में CCTV कैमरे लग रहे हैं, आपको पता है। तो CCTV कैमरे लगवाइए, उसको मोबाइल से अटैच कीजिए, आप मोबाइल में जहां बैठे देख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो फ्लैट ना लीजिए, घर लीजिए, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और अभी मैं डुप्लेक्स में रह रही हूँ। इस डुप्लेक्स में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जब मेरा मन करता है मैं इसमें कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। इतना अच्छा मुझे एरिया मिला है, 2 फ्लोर्स में ही है, और बहुत ही आराम से मैं टेरिस यूज करती हूँ, कुछ भी यूज करूँ मेरी मर्जी है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसे कैंसिल कर दीजिए और उसकी जगह अपना एक विला लीजिए, अपना एक घर लीजिएगा। और लोग जो अपना घर लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो पोते हैं, उनके काम आए। तो फ्लैट तो कभी भी गाइस आपके बेटे के ही काम नहीं आएगा, तो पोते के तो कैसे आएगा। तो फ्लैट जो लोग लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और फ्लैट ना लें, इस आइडिया को चेंज कर दें, क्योंकि आप 1 करोड़ के 2 रूम लेंगे, उससे अच्छा है पूरा एक एरिया लीजिए, पूरा एक प्लॉट लीजिए और उसमें अपनी मर्जी हो जितने रूम्स बनाइए गाइस, 1 फ्लोर पे बनाइए, 4 फ्लोर पे बनाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला।
तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा गाइज तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किए बिना मत जाइएगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।